जय हिंद दोस्तों, राम राम, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो उसी मस्ती के साथ आज 6 दिसंबर 2024 की डेली करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया जाता है। एवरी ईयर इंटरनेशनल वॉलंटियर डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, ऑन 5 दिसंबर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमीबिया में किस राजनीतिक दल ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? विच पॉलिटिकल पार्टी हैज वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन नमीबिया? तो किसने जीता है? साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन पार्टी ने। साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन पार्टी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने किस विश्वविद्यालय के खातों की अगले 5 वर्षों के लिए CAG द्वारा जांच कराने का निर्णय लिया है? दिल्ली गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गेट द अकाउंट्स ऑफ विच यूनिवर्सिटी ऑडिटेड बाय CAG फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो किस विश्वविद्यालय के खातों के अगले 5 वर्षों के लिए CAG द्वारा जांच कराने का निर्णय लिया है? तो इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय का, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? विच इंडियन प्लेयर हैज वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द ई फुटबॉल इवेंट ऑफ द एशियन ई स्पोर्ट गेम्स? तो किसने कांस्य पदक जीता है? पवन कंपेली ने, पवन कंपेली। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2022-23 का डेटा उपयोगकर्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द डेटा यूजर कॉन्फ्रेंस ऑफ द एनुअल इंडस्ट्री सर्वे 2022-23 बी हेल्ड? तो इस कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। रिसेंटली फॉर्मर इंडियन स्क्वैश प्लेयर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 79। तो किसका निधन हो गया है? राज मनचंदा का, ऑफ राज मनचंदा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता 5 दिसंबर को तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। सीनियर लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी टूक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र फॉर द थर्ड टाइम ऑन 5 दिसंबर। तो किसने? देवेंद्र फडणवीस ने, देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय जनता पार्टी के जो कि वरिष्ठ नेता है 5 दिसंबर को तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। आइए जान लेते हैं। राज्यपाल CP राधाकृष्णन उन्हें शाम 5:30 बजे मुंबई के आज़ाद मैदान में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाए। गवर्नर CP राधाकृष्णन विल एडमिनिस्टर हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड secrecy ऑफ आज़ाद मैदान इन मुंबई एट 5:30 PM। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल LLC ने गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर GSEC स्थापित करने की घोषणा की है। गूगल LLC हैज अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर GSEC। तो कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? हैदराबाद में, इन हैदराबाद। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी ने दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड द्वारा बनाए गए 25 नए ई वाहन चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन किया है। बता दें कि दिल्ली में अब कुल 2500 ई वाहन चार्जिंग स्टेशन हो गए हैं। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अतिशी हैज इनॉग्रेटेड 25 न्यू ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस built by Delhi Transco Limited. Let us tell you that now there are a total of 2500 ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इन दिल्ली। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री
अतिशी ने दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड द्वारा बनाए गए 25 नए ई वाहन चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन किया है। तो कब किया है? 4 दिसंबर को, ऑन 4 दिसंबर। और बता दें कि दिल्ली में अब कुल 2500 ई वाहन चार्जिंग स्टेशन हो गए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के गठबंधन वाली सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दोपहर 12:30 बजे रांची के राजभवन में आयोजित समारोह में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बता दें कि मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। तो मंत्रिमंडल में क्या शामिल किए जाएंगे? कितने लोग शामिल किए जाएंगे? तो कुल 11 मंत्री शामिल किए जाएंगे। ऑफ 11 मिनिस्ट्रीज